Question number 2, D part. We need to prove that 2 sine ratio the power 6 theta plus cos ratio the power 6 theta minus 3 sine ratio the power 4 theta plus cos ratio the power 4 theta plus 1 is equals to 0. क्लियर बात है? अब ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से कैरी करने की कोशिश करूं तो नहीं होगा एकदम से. क्यों? क्योंकि पहले मुझे ये दो वैल्यूज में कैलकुलेट करनी पड़ेंगी जो इसके प्रीवियस दो पार्ट में हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं. एक तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा, और एक वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी साइन रेशियो दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 4 थीटा. तो सबसे पहले मैं इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करता हूं. देखो कैसे, स्प्लिट कर लेता हूं पेज. बाय यूजिंग व्हाट, एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं बार बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अगर हमें साइन रेशियो दी पावर 4 थीटा एंड कोस रेशियो दी पावर 4 थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर इन बोथ साइड करना पड़ेगा. तो बाय टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स what you will get, you will get sin square theta plus cos square theta whole square and it will be 1 square. clear? आइडेंटिटी ओपन करेंगे a square plus b square plus 2ab. you will get sin square theta whole square cos square theta whole square plus 2 sin square theta cos square theta is equals to 1. It will become sin ratio the power 4 theta plus cos ratio the power 4 theta plus 2 sin square theta cos square theta is equals to 1. And sin ratio the power 4 theta plus cos ratio the power 4 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta cos square theta. इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे हम. देखो बच्चों, ये फाइंड आउट कर लिया मैंने, समझ रहे हो. सेकंड टारगेट है मेरा साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा. अगेन क्या करेंगे, सेम आइडेंटिटी फॉलो करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, लेकिन इस बार स्क्वायर नहीं, इस बार क्यूब इन बोथ साइड करेंगे. क्लियर? अगेन बाय यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल, उसको बाद में करते हैं, उसको इज इक्वल्स टू 1 बाय टेकिंग क्यूब इन बोथ साइड्स. 2019-20 वाला जो बैच था उसमें 6 मार्क्स में आया था क्वेश्चन. तो यहां आएगा आप लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 क्यूब आएगा, सॉरी. क्लियर? तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 क्यूब. आइडेंटिटी ओपन करेंगे. आपको पता है बच्चों a प्लस बी होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab देन a प्लस, इसको फॉलो करेंगे. क्लियर? तो फाइनली आपके पास मिलेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का ये क्यूब हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का ये क्यूब देन प्लस 3, फिलहाल रफ कर देते हैं आइडेंटिटी, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, वन मोर थिंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab देन a प्लस b इज इक्वल्स टू 1. इट विल बिकम साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा
प्लस कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 पता है ना कहां से आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इट विल बिकम 1। इट मींस दैट साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फाइन, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर? तो यहां से साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गए बच्चों इक्वेशन नंबर 2। फाइन, मैंने क्या कहा था? मैं लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की तब कैरी करूंगा जब मैं ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगा। क्लियर? अब मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड कैरी करता हूं, यहां कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी बच्चों? 2 साइन रेशियो दी पावर 6 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन रेशियो दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 4 थीटा और प्लस 1। तो ये जो वैल्यूज आपने फाइंड की है बच्चों, क्या करोगे इनको? अभी इनको पुट कर देंगे और आंसर आएगा हमारा। देखो कैसे, 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। फाइन बेटा, मेरी साइड से नीचे से पहले वाला बटन बंद कर दो बस। क्लियर? ये कितना आएगा बच्चों? 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और ये प्लस आएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया और 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, फाइनली 0 आ गया और यही राइट हैंड साइड है। बात समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग बेटा? सबसे पहले हम लोग ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। कहां पर बेटा? ये कह रहे हो क्या? ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा? बात समझ में आ गई ना? ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। अच्छा क्वेश्चन है ये। कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। क्लियर? इधर ध्यान दो बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। इट विल बी tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज रिक्वायरमेंट है क्या? क्या रिक्वायरमेंट है? साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। tan को किसमें रिप्लेस करते हैं बच्चों? साइन अपॉन, और कोट को कोस अपॉन। तो जितने भी tan है सबको रिप्लेस कर दो साइन अपॉन कोस में, और जितने भी कोट है सबको रिप्लेस कर दो कोस अपॉन साइन में। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा
इट विल बी cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कितना आएगा बच्चों? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान रखना यार, डिनोमिनेटर अलग चलेगा, न्यूमरेटर अलग चलेगा, ठीक है? इधर ध्यान दो भाई, एलसीएम ले लो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा। इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 रखो, ये 1 इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, फाइनली कितना आएगा? साइन थीटा माइनस, और नीचे कितना आएगा? साइन थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सेम वर्क राइट साइड में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में आएगा बच्चों कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? क्लियर? अब देखो भाई ध्यान से, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा? साइन स्क्वायर, और आपको पता है ये कोस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये बनेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लस ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहां पर एलसीएम लेने बैठ जाऊं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी वैल्यूज का कहां एलसीएम लेते फिरेंगे? एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां कोस थीटा माइनस, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा। समझ में आई ना बात? तो ये माइनस जैसे ही आप कॉमन लोगे ना बच्चों, इधर देखो, जैसे यहां से माइनस कॉमन लोगे ये प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये माइनस हो गया। अब कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये बताओ भाई, ये माइनस वाली बात समझ में आ रही ना सबको? समझ में आ गया हुआ? ये हमने यहां से माइनस बाहर खींचा, ये दोनों पलट गए, और उस माइनस ने इसको माइनस कर दिया। समझ में आ गई बात? ऐसा मेरे इधर देखो, ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि मैं चाहता था कि नीचे कुछ तो सेम हो जिसे मैं बाहर कॉमन निकाल सकूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से बच्चों साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कॉमन निकाल लेता हूं। क्लियर? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन। फाइनली वी गेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो यहां से ये कॉमन निकल गया ना बच्चों, यहां केवल ये दोनों बचे, ये बाहर तो ये दोनों बचे। अब एलसीएम ले लो, अब आसान हो गया काम। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, एलसीएम लोगे तो साइन क्यूब थीटा बनेगा, और इधर कोस क्यूब थीटा, और ये बच्चों कोस थीटा साइन थीटा। समझ में आने क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई मारी, एलसीएम लिया, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। चलो यहां तो कोई चेंज कर नहीं सकते आप लोग। इस ब्रैकेट में क्या कर सकते हो आप? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। ए क्यूब माइनस क्या होती है बच्चों आइडेंटिटी? ए क्यूब माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, प्लस आता है, सॉरी, माइनस वाली आइडेंटिटी प्लस आता है, प्लस वाली आइडेंटिटी में माइनस आता है। तो ये आएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देन एक ब्रैकेट आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में आएगा साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा। देखो भाई ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को कैंसिल करेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा?
1 बन जाएगा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। समझ में आई बात? जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था वो तो 1 बन गया आपका। क्लियर? और ये जो आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा थे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्लियर? अब एक काम करते हैं बच्चों, ये जो कोस थीटा साइन थीटा है ना इसे 1 के नीचे तो रख देते हैं अलग से, और साइन थीटा कोस थीटा के नीचे अलग से प्लेस कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहां तो बचेगा 1। कोस उल्टा हो जाएगा तो बनेगा सेक थीटा, साइन उल्टा हो जाएगा तो कितना बनेगा बच्चों? साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक थीटा प्लस 1। देखना जरा यही तो आंसर नहीं है? यस, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही राइट हैंड साइड है। स्पीडली देखो, एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं क्या क्या किया। देखो भाई, सबसे पहले हमने साइन कोस में कन्वर्ट किया पूरा क्वेश्चन। साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, 1 इधर मल्टीप्लाई साइन इधर मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन, सेम यहां भी कर लिया हमने। ये इनर इनर आउटर आउटर मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहां लिखा सेम राइट साइड में। अब हमने देखा यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा आता है, वहां कोस थीटा माइनस, हमने माइनस कॉमन लिया, उसको भी सेम कर दिया, जिससे हम इसे बाहर कॉमन निकाल लें, निकाल लिया कॉमन। उसके बाद फिर से एलसीएम लिया, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ, ये क्यूब माइनस क्यूब आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी फॉलो की जा सकती है। तो जैसे ही हमने आइडेंटिटी फॉलो की तो ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बना 1, और साइन थीटा कोस थीटा यहां पर आ गया। इसके बाद देखो बच्चों, ये साइन थीटा कोस थीटा आप 1 के नीचे सेपरेटली प्लेस करेंगे एंड साइन थीटा कोस थीटा के नीचे सेपरेटली प्लेस करेंगे। यहां पर कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और जो 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा है, 1 अपॉन कोस थीटा बताया था मैंने अभी, 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? किसके इक्वल होता है? सेक थीटा के। और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया हमारा। क्लियर? कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये एफ पार्ट गिवन है आप लोगों को। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ने एक बात और भी इन्वॉल्व कर दी, लिखा है बाय यूजिंग, यहां पर आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये मैंडेटरी है, आपको यूटिलाइज करना ही है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारे क्वेश्चन में ये लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। इसका मतलब तो ये हुआ ना बच्चों कि मुझे पूरे क्वेश्चन को ऑलरेडी टेन एंड सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे ये पूरा क्वेश्चन सेक एंड टेन की फॉर्म में, उसके बाद ही मैं आइडेंटिटी लगा पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो टेन थीटा होता है ये साइन थीटा अपॉन, और ये जो आपका सेक थीटा होता है ये, इसका मतलब इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है? तो आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है दोनों को cos थीटा से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी। तो लिखेंगे डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करते हैं। देखो कैसे, साइन थीटा जितनी भी टर्म्स है सबको आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे, cos थीटा को भी डिवाइड करेंगे किससे बच्चों? cos थीटा से। 1 को भी डिवाइड करेंगे किससे? cos। देखो मैंने न्यूमरेटर की ईच टर्म को cos थीटा से डिवाइड किया, अब डिनोमिनेटर में भी करेंगे।
अब डिनोमिनेटर में भी करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा. We need to divide each term of numerator as well as denominator by cos theta. Now sin theta upon cos theta, it will become tan theta. Cos theta upon cos theta, it will become 1, and 1 upon cos theta, it will become sec. Clear? Denominator में आ जाओ, sin theta upon cos theta, it will become tan theta plus cos theta upon cos theta 1 minus sec theta. इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें क्या करना था, पूरे क्वेश्चन को सेकंड टेन की टर्म में कंप्लीट करना था और वीगन से कन्वर्ट करना था. अब देखो इसके बाद क्या करना है आप लोगों को. जब ये कन्वर्ट हो जाए तो आपकी जो दोनों वन हैं इन्हें बाद में लिखना है, मतलब टेन थीटा फिर सेक थीटा फिर 1, टेन थीटा सेक थीटा फिर 1. चलो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, माइनस 1 बाद में चला गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1. क्लियर? कोई इश्यू नहीं है. अब यूटिलाइज होगी ये आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी में या तो आपको ये ऊपर वाला 1 चेंज करना होगा या फिर ये. अब ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला 1 चेंज करें या, वैसे तो देखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ज्यादा खास. अगर आपने गलत भी चेंज कर दिया तो भी फाइनली आंसर आ जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन उस स्टेप से बच सकते हैं हम. देखो कैसे, आप अपना राइट साइड देखो, राइट साइड में न्यूमरेटर में एक ही टर्म है और डिनोमिनेटर में 2. इसका मतलब नीचे वाला चेंज करेंगे. इसका मतलब अगर कहीं ये ऐसे होता और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं होता, मतलब अपॉन में 1 होता, इसका मतलब नीचे एक टर्म होती ऊपर, तो ऊपर वाले को चेंज कर देते. समझ में आ गई बात? तो यहां से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे नीचे वाले 1 को. और चेंज किससे करना है भाई, इधर ध्यान दो. आप लोगों को अब यूटिलाइज करनी है ये आइडेंटिटी. इधर ध्यान देना जरा. इस 1 को चेंज किया जाएगा, पता है किससे? देखो आपको पता है ना कि जो सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है बच्चों? अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? इसका मतलब ये जो आपका नीचे वाला 1 है ना, ये वाला बच्चों, ये अभी चेंज होने वाला है किससे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से. इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से. चलो कर देते हैं. तो ये आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1. अब आपको न्यूमरेटर में लास्ट तक कोई चेंज नहीं करना है. तो ये आ गया बच्चों टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ये रिप्लेसमेंट लगाने के बाद ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको रिप्लेस करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा. मतलब यहां आइडेंटिटी फॉलो करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस. न्यूमरेटर में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है. नो नीड टू चेंज इन न्यूमरेटर. नाउ इसको भी एक ब्रैकेट में रखो बच्चों. टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा. हम तो फिर से वही प्रॉब्लम में आ गए. पता है कौन सी प्रॉब्लम? एक टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और एक सेक थीटा माइनस,
माइनस कॉमन लेके पलट देंगे। अब बात आती है कि इसे पलटू या इसे पलटू। मेरा आंसर ये कह रहा है कि दोनों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा बना लेना चाहिए, दोनों को, क्योंकि अगर आपने टेन थीटा माइनस सेक थीटा बनाया तो वापिस आपको फिर इसे सेक माइनस टेन बनाना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं इस वाले को और इसमें से माइनस वन कॉमन निकालेंगे। देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, माइनस कॉमन जैसे ही आप निकालोगे बच्चों ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आ गया बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा लास्ट तक। यहां से आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले लेना है कॉमन। देखो बच्चों क्या बचेगा अंदर, इधर ध्यान दो, बाद में नोट करना। अगर आप इसमें से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेते तो केवल माइनस वन बचता है। क्लियर? और अगर यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले जाते हो तो क्या बचता है, प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक मिनट अभी नोट नहीं करना, इधर देखो, ये दोनों ब्रैकेट में नजर मारना जरा, सेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, वन नेगेटिव, पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट करना है, एक एक नहीं कट करने, पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट होगा ये। और फाइनली बचा क्या, मेरे ख्याल से यही तो राइट हैंड साइड थी। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का एफ पार्ट। ठीक है, एक बार रिपीट कराऊं क्या क्या किया। देखो हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने इसको सेकंड टेन की टर्म में कन्वर्ट किया। हमें ये कैसे पता चला कि डिवाइड किससे करना है, क्योंकि सेक में भी नीचे कोस आता है और टेन में भी नीचे, तो हमने इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की ईच टर्म को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन, साइन अपॉन कोस टेन, कोस से कोस कैंसिल वन, वन अपॉन कोस सेक। पूरा क्वेश्चन आ गया आपका सेकंड टेन की टर्म में, वन को लेके लास्ट में दोनों में। क्लियर? उसके बाद क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में दो टर्म थी, न्यूमरेटर में एक टर्म थी, तो नीचे वाले वन को चेंज कर दिया हमने और क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी फॉलो कर दी। क्लियर? इसके बाद हमने देखा यहां बन रहा था टेन माइनस थीटा, यहां सेक माइनस, यहां टेन माइनस सेक और यहां सेक माइनस, इसका मतलब किसी एक को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने आंसर की तरफ देखा, सेक थीटा माइनस, इसका मतलब दोनों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाएंगे तो हमारे स्टेप थोड़े कम रहेंगे, नहीं तो बाद में फिर चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको चेंज किया, उसके लिए हमने यहाँ माइनस कॉमन किया, ये बार इधर ये। एक बात ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव होते तो ही चेंज होते हैं, प्लस होते फिर नहीं चेंज होते, प्लस को तो बिना माइनस के चेंज हो जाते हैं। अब आ जाओ जरा, यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकाला, यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर चला गया, माइनस वन बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये बाहर चला गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां बच गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम थे, कैंसिल आउट हुए, आंसर आ गया वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? ये किसी को डाउट तो नहीं है? तो अभी बात करेंगे इसके जी पार्ट में। जी पार्ट आप लोग सेल्फ में करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे सेक और टेन में था, वो कोसेक एंड कोट में है। तुम्हारा आने से पहले डर्मिकुल पाउडर छिड़काएंगे यहाँ पे। इधर ध्यान दो भाई, जी पार्ट भी कवर करते हैं हम लोग यहीं पर। कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन, स्पीडली ध्यान दो बच्चों, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन, इट इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कोट ए। वी नीड टू प्रूव दिस वन एंड बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यहां पर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, पता है कौन सी, वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। जरा बताओ कोट ए कितना होता है, जल्दी बताओ फटाफट से, कोस ए अपॉन कितना होता है बच्चों, और जरा एक बार कोसेक भी बता दो, वन अपॉन, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है,
मतलब पूरे क्वेश्चन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो लेफ्ट हैंड साइड कैरी करो फटाफट। अब मैं स्पीडली कराऊंगा क्वेश्चन ये वाला। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एंड कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करते हैं। इट विल बी कोस ए माइनस साइन ए और प्लस 1, अपॉन में साइन ए आएगा, अपॉन में साइन ए आएगा और अपॉन में साइन ए आएगा। यू विल गेट व्हाट, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर? cos upon sin become cot, sin upon sin become 1 upon sin become cosec. It will become cot a minus 1 plus cosec a. It will become cot a plus 1 minus, इसके बाद क्या बताया था आप लोगों को, 1 को राइट, 1 को सबसे लास्ट में लिखेंगे, बाकी उधर। तो ये आएगा आपके पास कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और ये आएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। मैंने क्या कहा था बच्चों, कौन सा 1 चेंज करना है इस बार? न्यूमरेटर वाला। पता है कैसे पता चला? ये 1 के अपॉन में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे बच्चों, बाय यूजिंग, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर, दे भी रखा है ये। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो ये आएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे सेम कोट ए कोसेक ए प्लस 1। It will become cot a plus cosec a माइनस इधर दो, इधर ध्यान देना बेटा, इसमें आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। कोसेक ए प्लस कोट ए, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, अपॉन में आएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकालेंगे। अच्छा, इस बार कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस ए सेम होते हैं, वो माइनस में करना पड़ता है इनको एडजस्ट, ठीक है ना। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसे आप कोसेक ए प्लस कोट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक ए, और उसके लिए माइनस भी आपको कॉमन लेने की कोई नीड नहीं है। तो ये आएगा कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन, इसमें कोई चेंज नहीं है, नीचे लास्ट तक कोई चेंज नहीं आएगा, पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट होने वाला है। कॉमन लेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, लो भाई 1 माइनस ब्रैकेट लगाओ कोसेक ए माइनस कोट ए, चलो अपॉन में आते हैं कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर? यहां से कॉमन ले लिया आप लोगों ने भाई। फाइनली देखो कितना आएगा पता है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखना जरा इस ब्रैकेट को, देखो 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है,
कोसेक नेगेटिव है, कोसेक नेगेटिव है, कॉट पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, एक एक नहीं कटेंगे ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट होगा और फाइनली आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और यही राइट हैंड साइड है। बात समझ में आ गई? यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक फिक्स स्टेप है इस क्वेश्चन को करने के। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 लगभग सेम क्वेश्चन है सारे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ sec theta plus tan theta is equals to m and sec theta minus tan theta is equals to n, then prove that mn is equals to 1, then prove that mn is equals to 1। देखो भाई, एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेफ्ट हैंड साइड कैरी कर लेते हैं। कितना है लेफ्ट हैंड साइड? mn, और प्रूफ किसके इक्वल करना है? 1 के। m और n की वैल्यूज गिवन है, m को रिप्लेस करो, n को रिप्लेस करो, इट विल बी sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप देखो तो डायरेक्ट 1 होता है ये, बाकी आप चाहो तो sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं यहां पर, माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल और आ गया 1, और यही राइट हैंड साइड है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 एंड 5। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आशा मॉडर्न में अभी पीरियोडिक में भी आया था, उनके यहाँ आई थी, कुछ बच्चों को आई थी। आशा मॉडर्न में आया था, किसमें आया था? रिसेंटली मैंने देखा किसी पेपर में, आशा मॉडर्न में आया था ये। रफ कर दूं? और मैं एक बात बताऊं, ये आशा मॉडर्न में हर बार आता रहता है। रफ कर दें? कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जो कुछ स्कूल वालों ने पकड़ रखे हैं कि इनको तो हर साल देंगे। लोड मार्क ने तो पूरा पेपर ही रिपीट मार दिया था ना। क्वेश्चन तो छोड़ दो आप, हम पूरा पेपर ही रिपीट मार देंगे। कट करना पड़ेगा, कोई लोड मार वाले मेरे पीछे पड़ जाए। इधर ध्यान दो भाई, इफ एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी cos theta is equals to 1, then show that x square upon a square plus y square upon b square is equals to 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन में गिवन है, इफ x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equals to 1 and x upon a sin theta minus y upon b cos theta is equals to 1, then prove that
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले आप ये दोनों इक्वेशंस लिखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी पेपर में आता है तो राइट साइड देखो इसकी जरा, बीच में प्लस है या माइनस? प्लस। अगर बीच में प्लस है तो दोनों को आप स्क्वायर करो और ऐड कर दो, और बीच में माइनस है तो दोनों को स्क्वायर करो और माइनस कर दो। मतलब इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायर, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, एक्स अपॉन ए कोस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा। आपको ये तो पता होगा ना, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होती है, राइट साइड में राइट साइड ऐड करते हैं। एक्स अपॉन ए साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का स्क्वायर ऐड करेंगे, राइट साइड में राइट साइड का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब यहां पर आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सी कहां से लाएंगे भाई? इधर ध्यान दो, एक्स अपॉन ए कोस थीटा होल स्क्वायर, ये आ गया आपका ए स्क्वायर, वाई अपॉन बी साइन थीटा, ये आ गया आपका बच्चों बी स्क्वायर, और प्लस 2 एक्स अपॉन ए कोस थीटा वाई अपॉन बी साइन थीटा। चलो प्लस एक्स अपॉन ए साइन थीटा होल स्क्वायर वाई अपॉन बी कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स अपॉन ए साइन थीटा और भाई एक्स अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। देखो ये बनेगा कितना बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। क्लियर? ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। क्या हो गया भाई? हैं? अरे तुम लोगों से बड़ा थोड़ी क्वेश्चन। इधर देखो, अरे काम तो वही कर रहे हैं ना 6th 7th वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 6th 7th 8th में भी था आप लोगों के पास। इधर देखो, अभी यहां देखो क्या करना है, इधर ध्यान दो। अब आपको इसमें ये देखो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बेटा एक तो इस टर्म में आता है और एक इस टर्म में आता है, इन दोनों में से इसको कॉमन निकालेंगे। जब आप कॉमन निकालोगे तो ये देखो कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, यहां से कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और यहां से साइन स्क्वायर थीटा। अब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी निकाल लो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्लियर? अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यही प्रूफ करना था। क्लियर? तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को। किसी को डाउट तो नहीं है? इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 5th, बस उसमें बीच में यहां माइनस है, तो क्या करोगे, इस बार इनके स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो भाई ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, देन 6, देन 7 और वर्कशीट कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं आप लोगों को। देखो बेटा वर्कशीट जरा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल्स टू x एंड a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल्स टू y, then prove that a square minus b square इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो अपोजिट लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इधर ध्यान दो बच्चों। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है आप लोगों को? यस, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? स्क्वायर करके माइनस करना है, ऐड करना है। देखो यहां से आपको हिंट मिलता है कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को, ठीक है ना। इक्वेशन 1 स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड स्क्वायर लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे और राइट साइड का राइट साइड से, बिल्कुल। इधर ध्यान दो, ये आएगा आपके पास a sec थीटा प्लस b tan थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस a tan थीटा प्लस b sec थीटा होल स्क्वायर। राइट साइड में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्लियर। लेफ्ट साइड के स्क्वायर से लेफ्ट साइड का स्क्वायर माइनस करना है और राइट साइड से राइट साइड। अब यहां पर आइडेंटिटी ओपन करेंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, तो ये आएगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा होल स्क्वायर, देन प्लस 2a sec थीटा b tan थीटा। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस अभी अंदर के सारे साइन चेंज करेगा। माइनस a tan थीटा होल स्क्वायर प्लस b sec थीटा होल स्क्वायर प्लस 2a tan थीटा और b sec थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ इट विल बिकम a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, it will become b square tan square theta plus 2ab sec theta tan theta, a और b एक साथ आ गए, माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस नहीं आएगा अंदर साइन चेंज sec स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sec थीटा tan थीटा ही लिख लेते हैं इसको भी, और x स्क्वायर माइनस ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। क्लियर। इन दोनों से हम लोग क्या निकालते हैं? a स्क्वायर। फाइनली वी गेट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस यहां से माइनस b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इन दोनों टर्म से। कहां गई दूसरी टर्म बेटा? ये रही आपकी, ये वाली, ठीक है। ये वाली टर्म पहले और ये बाद में, तो कितना आएगा बच्चों? sec स्क्वायर थीटा माइनस, देखो एक्चुअली tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था लेकिन बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, और फाइनली वी गेट a स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, और ये आ गया बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस। यहां पे आपने यूटिलाइज भी किया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है बच्चों वो 1 होता है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है और आपको पीरियोडिक्स वगैरह जो है आपके या प्री बोर्ड जो भी होंगे उनमें भी आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा is equals to n, then prove that क्या प्रूव करना है बच्चों, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट mn। क्लियर है? इधर ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कैरी करो, दैट इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहां पर आइडेंटिटी पहले लगा दो आप a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर? अब यहां पर m प्लस n और m माइनस n, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो m प्लस n है और m माइनस n है इनको साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। m प्लस n tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर भाई? m की वैल्यू ये प्लेस की और n के प्लेस पर इसको चेंज किया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, m प्लस n 2tan तो m प्लस n कितना आ गया बच्चों, 2tan, ऐसे ही m माइनस n कैलकुलेट कर लेते हैं। m माइनस n tan थीटा, इधर देखो बच्चों, ऐसे ही m माइनस n कैलकुलेट कर लेते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पता है क्यों, माइनस है, फाइनली tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा कैंसिल, 2 साइन थीटा, इसका मतलब m माइनस n आ गया आपके पास 2 साइन थीटा। तो बच्चों ये तो आया कितना, 2 tan थीटा, और ये कितना आया 2 साइन, और फाइनली वी गेट 4 tan थीटा साइन थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड अब इससे ज्यादा सोल्व नहीं होगी, पता है क्यों, क्योंकि अगर आपने tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख भी दिया तो भी कुछ होने वाला नहीं है, कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। इक्वेशन 1 बनाओ और आ जाओ अपने राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड कितना है बच्चों, 4 अंडर रूट ऑफ mn, इसको भी सॉल्व करेंगे और कहां तक लेके आएंगे, 4 tan थीटा। चलो 4 अंडर रूट ऑफ m की वैल्यू बेटा कितनी है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कितना है tan थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे ख्याल से यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी फॉलो हो जाएगा, और ये फाइनली बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 tan स्क्वायर को लिखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अभी यहां कैरी करेंगे राइट हैंड साइड को आगे। 4, एक काम करते हैं, इसके अंदर ही हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। यहां आपके पास आएगा बच्चों 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 अंडर रूट ऑफ, ये तो आपका साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ये तो आपका
साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। यहां एलसीएम लेंगे तो मेरे ख्याल से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान देंगे सब लोग, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए? ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये बताओ सबके पास स्क्वायर है ना? सब, कोई भी प्लस में तो नहीं है ना? सारे मल्टीप्लाई में है ना? सब बाहर आ जाएंगे। 4 साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी 4 साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा। पता क्या हुआ? सबके स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और फाइनली ये साइन और कोस मिलकर कितना बने? इनको बनाया क्या? हाँ ठीक है, 4 tan थीटा और साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये बात क्लियर हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करा देंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कैरी करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, एम प्लस एन, एन माइनस एन की वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, क्योंकि फिर होल स्क्वायर्स ओपन करने पड़ेंगे आपको। क्लियर? तो यहां पर आपने वैल्यूज प्लेस की, m प्लस एन को रिप्लेस कर दिया 2 tan थीटा, m माइनस एन को रिप्लेस कर दिया 2 साइन थीटा, फाइनली मिला 4 tan थीटा साइन थीटा। यहां से मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इसे tan थीटा को साइन अपॉन कोस लिखोगे तो भी वो साइन नहीं कटेगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड करेगी, राइट हैंड साइड में हमने m और n की वैल्यू यहां प्लेस की, a प्लस बी ए माइनस बी बना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, उसके बाद मैंने tan को साइन अपॉन कोस लिखा, स्क्वायर थे तो इनको भी स्क्वायर दिए। ये देखो मैंने क्या किया, यहां से साइन स्क्वायर इस टर्म के पास भी था इसके पास भी था, मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो यहां पहुंचे, ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर था ना, साइन बाहर आ गया, यहां साइन था वो बाहर आ गया। अब एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर वो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सबके पास स्क्वायर है, सब मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई डिवाइड में, कोई प्लस माइनस में नहीं है, सारे बाहर। साइन, इसका साइन थीटा बना, ये साइन थीटा बना, ये कोस थीटा बना, साइन अपॉन कोस ये दोनों मिलके tan थीटा बने, और 4 tan थीटा साइन थीटा। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी थी, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्लियर बात है? जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, देन वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 7, और यह हमारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करेंगे बस, जो भी है। अब ये मान के चलना, अगर ये दोनों वर्कशीट आपकी कंप्लीट हैं तो आप ये मान के चलना कि आपने 90% ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर ली। बात समझ रहे हो आप लोग? अगर ये दोनों वर्कशीट कंप्लीट से मतलब ये नहीं कि मैंने उतारे आपने कॉपी कर दिए, समझिए ना, कंप्लीट से मतलब है कि मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दूं और आप उसे कंप्लीट कर लें। देन ये मान के चलना आप लोग कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री 90% कंप्लीट है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बच्चों, इफ x इज इक्वल्स टू आर साइन एल्फा कोस बीटा, y इज इक्वल्स टू, यहां पे करेक्शन है बच्चों, r नहीं लिखा वर्कशीट में, सही कर लेना आप लोग, r साइन एल्फा साइन बीटा एंड z इज इक्वल्स टू r cos alpha, then prove that x square plus y square plus z square is equals to r square। लेफ्ट हैंड साइड कैरी करते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड की डायरेक्ट वैल्यूज पता है। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस करेंगे आर साइन एल्फा कोस बीटा से, वाई को रिप्लेस करेंगे आर साइन एल्फा साइन बीटा से, जेड को रिप्लेस करेंगे आर कोस एल्फा से। आर साइन एल्फा कोस बीटा स्क्वायर
आर साइन एल्फा साइन बीटा स्क्वायर आर कोस एल्फा स्क्वायर। ये स्क्वायर तीनों पे काम करेगा। इट विल बिकम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा। देखो ये तो आपको पता है कि इसे रिड्यूस करना है, किसी भी तरह से साइन और कोस को यहां से हटाना है, और वो हट सकते हैं एक आइडेंटिटी के थ्रू, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गई बात? अब आप मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर अल्फा भी आ जाएगा और आर स्क्वायर भी आ जाएगा। ले लो कॉमन, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ये बनेगा 1। कितना बनेगा बच्चों? ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अगर यहां से देखा जाए तो बच्चों आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा पर हम पहुंच गए। मेरे ख्याल से आर स्क्वायर यहां भी कॉमन आ जाएगा। क्लियर? आर स्क्वायर इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर इंटू 1 एंड आर स्क्वायर इट इज आर एच एस। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7।